यदि नीतीश कुमार स्वीकार यदि होता है कल, और जिसके लिए विजन क्लियर हो, नीतीश जी का विजन क्लियर है 2024, मैं समझता हूं बिहार के 13.5 करोड़ लोग एक पैर पर खड़ा होंगे बिहार को प्रथम पीएम के रूप में देखने को। तो बिहार और बिहारी इस मामले पर एक है। 2024 चुनौती है। नीतीश कुमार खुद पीएम के दावेदार नहीं हैं, लेकिन 2024 उनके लिए भी चुनौती है। नीतीश जी सारे विपक्ष को एक करेंगे और फिर 2024 को चुनौती स्वीकार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नीतीश कुमार क्या 2024 में दिल्ली आने के लिए तैयारी कर रहे हैं? विपक्ष बीजेपी लगातार कह रही है कि न संख्या है न उनके साथ किसी का समर्थन है। मेरे साथ पप्पू यादव, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार जो तैयारी कर रहे हैं, लग रहा है कि 2024 में दिल्ली आना चाहते हैं नीतीश कुमार। 1990 में बीजेपी के साथ समर्थन था। सबसे छोटी पार्टी 2 ठो, अटल अडवाणी जी के अलावा कोई था क्या? क्या था? अटल जी अडवाणी जी नहीं होते तो बीजेपी का क्या अस्तित्व था? भाई नरेंद्र मोदी जी से अच्छा फेस तो नीतीश जी हैं ही ना। नरेंद्र मोदी से अच्छा है नीतीश कुमार? फेस यदि पर्सनल पूछिएगा ना जी, तो आप इसको मान के चलिए कि कई करोड़ गुना ज़्यादा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी में आप व्यक्तिगत करिएगा जी, तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के भीतर सेकुलरिज्म से समझौता नहीं, बीजेपी में रह के भी नहीं किया। उन्होंने जितने विवादास्पद बिंदु थे हिंदुस्तान में, नीतीश कुमार ने एक बार भी बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया। एनआरसी मुद्दा हो या कोई मुद्दा हो, या जनसंख्या पर आधारित मुद्दा हो, बच्चे कितने होंगे इस पर आधारित मुद्दा हो, चाहे तलाक का हो, कई मुद्दे हों, जो मुद्दे कंप्लीट बांटता है, नफरत पैदा करता है, नीतीश जी ने तो एक आधार है ना, दूसरा आधार है ईमानदारी का। हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी यदि अपने को ईमानदार कहते हैं तो जरा सा आप हमको एक बात बताइए, 7 साल पहले 208वां स्थान पर थे अदानी और आज तीसरा स्थान पर है। और भारत की जो जीडीपी है 1 लाख कुछ है और उसकी जीडीपी 6 लाख 6.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गई। नीतीश कुमार जी चौथे बार सीएम है और वो पीएम नहीं बनना चाहते, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, ये पहले समझिए। और मैं कह रहा हूं 13.5 करोड़ आबादी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद कई ऐसे विभूति आए जैसे जगजीवन बाबू, गौरवान्वित किया था लेकिन पीएम नहीं बन पाए, मौका मिला था। जगजीवन बाबू पूरे देश की ताकत है। ललित नारायण मिश्रा जी पीएम बनने की क्षमता थी, बिल्कुल इक्विवेलेंट थे। लालू यादव में भी क्षमता थी, लेकिन लालू यादव नहीं बने। सर मैं जो कह रहा हूं पहले वो तो सुनिए, आप बेचैन आत्मा का है। आप पहले ये सुनिए कि भारत में राजेंद्र बाबू के बाद बिहार को जब प्रेजेंट करना था उसमें जगजीवन बाबू, ललित नारायण मिश्रा जी, लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव अपार संभावनाएं थी डिफेंस मिनिस्टर के बाद पीएम बनने की। लेकिन अब उसमें मैं क्या बोलूं, क्यों पीएम नहीं बने, क्या घटनाक्रम हुई। लालू यादव जी जो मांस पकड़ थी जी, थोड़ा सा चेंजिंग की बातें थी, वो पीएम उससे देखिए मांस पकड़ में उससे बड़ा दावेदार हिंदुस्तान के इतिहास में मैं नहीं देखा। चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह, अटल जी, जो ये लोग मास लीडर थे, मुलायम सिंह, उसमें लालू यादव भी एक मास लीडर थे। तो पीएम की खूबी, जब गुजराल देवगोरा जी पीएम हो सकते हैं जी, तो लालू यादव की खूबी नहीं थी, इसको तो आप नकार नहीं सकते हैं ना। नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी की तो पर्सनल कैरेक्टर पे जाइएगा जी,
तो नरेंद्र भाई मोदी को तो आरएसएस ने सपोर्ट किया, मार्केटिंग भी। नीतीश कुमार सर को support कौन करेगा? बीजेपी के कैंडिडेट है ना। नीतीश एक कुमार को support एक कौन व्यक्ति सुधर जाए, अरविंद केजरीवाल जी, समझ गए, जिनका नॉर्थ में कुछ नहीं, साउथ में कुछ नहीं, हिंदी भाषी में कुछ नहीं, वो मेट्रो सिटी में फुदकन फुदक रहे हो, जिसको आप दुनिया कह रही है कि ये बीजेपी की भी टीम है, मायावती जी को डरा के रखते हैं। तो विपक्ष के चेहरे के रूप में जी यदि नीतीश कुमार स्वीकार यदि होता है कल, तो जगजीवन बाबू के बाद, ललित बाबू के बाद पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जी जो पीएम के रूप में बिहार को गौरवान्वित कर सकते हैं। जिस तरह गुजरात इंटायर जाति धर्म से अलग हट करके नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, जी कल विपक्ष और कांग्रेस, अब कांग्रेस खुद ही देश की कश्मीर से कन्याकुमारी की पार्टी है, उसके पास प्राइम मिनिस्टर की कमी नहीं है, लेकिन यदि 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हटाने का संकल्प की बात नीतीश कुमार जी बार बार करते हैं, तो आप समझिए उनके लिए 2024 जिंदगी और मौत का सवाल है। जी और जिसके लिए विजन क्लियर हो, नीतीश जी का विजन क्लियर है 2024, उसमें पीएम जी जो ये अपने मियाँ मिट्ठू गिरिराज टाइप के लोग, ये इनको तो हम ऐसा, इस पर तो इतना घोटाला है, ये जो विजय सिन्हा है, कहता है नीतीश कुमार ही जेल जाएंगे। हम इतना देर में होते ना, इस सिन्हा फलना कब इन लोगों को जेल भेज दिए होते, भगवानों नहीं बचाता। आरजेडी वाला क्यों नहीं भेज रही है जी, आरजेडी वाला आप क्यों नहीं उससे पूछिए ना क्यों नहीं भेज रहा है, क्यों नहीं बोलता है। ये जो बकबक कर रहे हैं संजय जायसवाल, सिन्हा, गाय चुराने वाला, संजय जायसवाल जिसके घर में रह करके जिसके पिता ने एमएलए एमपी बना, खुद ही आरजेडी में थे और लंबा लंबा गौप दे रहे हैं। सुशील मोदी जी की तो दुकान ही चलती है आरजेडी के खिलाफ बोलेंगे तब, उनके पास अपना कोई पीछे पाग पौवा नहीं है, विचारों की बात ही नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार के अनुकंपा पर उनकी पहचान बनी सुशील मोदी की, एक पान दो टूक थे। और आज नंबर 1 बनने के लिए बीजेपी में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के सामने शुरू कर दिए कि जितना नीतीश कुमार को गरियाएंगे, तो भैया गरियाने से अब नहीं कुछ होगा। मैं चुनौती चैलेंज कर देता हूं, बन सकते हैं इंदिरा जी भी जेपी इनको बहुत बोले तंग किए थे, तो क्या हुआ, चौधरी चरण सिंह इंदिरा जी को कमर में रस्सा लगा दिए, तो कितने दिनों के अंदर फिर दुनिया के नंबर 1 पीएम हो गए। तो भगवान सुबुद्धि दे इन लोगों को कि नीतीश कुमार को और गरियाबे और बोले जेल भीतर कर देंगे, ये सब जेल जाने वाले हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार यदि विपक्ष और कांग्रेस की सहमति और भूमिका बनती है बिहार के एक लीडरशिप के रूप में, तो मैं समझता हूं बिहार के 13.5 करोड़ लोग एक पैर पर खड़ा होंगे बिहार को प्रथम पीएम के रूप में देखने को, ताकि बिहार जो जिस चीज़ों के लिए दावेदार है और ललायत है, पीएम बनने के बाद कम से कम बिहार नंबर 1 तो हो पाएगा। तो बिहार और बिहारी इस मामले पर एक है। 2024 चुनौती है। नीतीश कुमार खुद पीएम के दावेदार नहीं हैं, लेकिन 2024 उनके लिए भी चुनौती है। मैं उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन के कन्वेनर के रूप में नीतीश जी सारे विपक्ष को एक करेंगे और फिर 2024 को चुनौती स्वीकार करेंगे।